अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। सोलर के रेट्स तो बहुत नीचे आ गए हैं, पहले की निस्बतन तो बहुत नीचे आ गए हैं, ज़मीन पे गिर गए हैं आगे। लेकिन और कितना नीचे जाएंगे, ज़रा गाइड करें आप। देखें, ये अभी और नीचे आएंगे इन द लॉन्ग रन, क्योंकि चाइना की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मास लेवल पे चली गई है और सिलिकॉन की वैल्यू भी नीचे आ रही है। तो ये प्राइसेस सिर्फ पाकिस्तान में ही नीचे नहीं आ रही, ये ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आ रही है सोलर की प्राइसेस, जिसकी वजह से फ़ायदा सबको हो रहा है। हमारा ड्रॉबैक ये हुआ कि हमारा डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया और वहाँ से सोलर की प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई। तब भी इस टाइम पे मार्केट में 60 रुपये का मिल रहा है। अगर हमारा डॉलर वापस 180 पे चले जाता है तो हम ये रफ अगर बात करें तो 40 रुपये पे भी हमें पाकिस्तानी मार्केट में मिल रहा होगा, जो कि 2018 के रेट्स हैं। इससे अच्छे रेट्स और हो सकते हैं ऑब्वियसली, नीचे भी और जितने कम होने चाहिए उतना फायदा है कस्टमर का। तो इसमें फ़ायदा है। जो पैनल अभी पिछले साल 75,000 पे चला गया था, वो इस टाइम पे 30,000 रुपये तक की बातें हो रही हैं। करंटली तो 60 रुपये से लगाएं तो मेरे ख्याल 35,000 रुपये बनते हैं और ये जेन्युइन पैनल्स की बात हो रही है। अब इस टाइम पे इन रेट्स पे तो आपको ये नो ब्रेनर राइट नाउ कि आप बोलें कि मैं सिगरेट का सामान ले लूँ या मैं जो है उस तरफ बात ले लूँ, अपना नॉन डॉक्यूमेंटेड वाला सामान ले लूँ। अब तो इसमें सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि जिन पैसों में आपको जेन्युइन सामान मिल रहा है, आपको आंखें बंद करके ले लेना चाहिए और उसमें आपको इंस्टॉलेशन करवा लेनी चाहिए ताकि आपका इसमें फ़ायदा हो। दूसरी बात इसमें यह है कि आपने जो बात करी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमेशा से ही आपने नॉन डॉक्यूमेंटेड को रिजेक्ट करना है, सी ग्रेड को रिजेक्ट करना है, बी ग्रेड को रिजेक्ट करना है। आपने लेना हमेशा ही ब्रांड न्यू ए ग्रेड का पैनल है, जो कि ब्रांड न्यू हो, विद डॉक्यूमेंट्स हो, विद वेरीफाइड चीज़ें हो। तो इस सारी कहानी में अगर आप कभी भी पुराना पैनल लेने की कोशिश करेंगे तो नुकसान होगा आपको। दूसरी बात, जो प्राइसेस हैं वो बहुत बेहतर हो गई हैं पहले से, बट ये और नीचे जाएंगी, क्योंकि कस्टमर का बेनिफिट जितना मैक्सिमाइज होना चाहिए वो होना चाहिए। पहले जब 40-50 रुपये का प्रॉफिट इंपोर्टर को उठाया जा रहा था तो अब वो श्रिंक होकर कम हो रहा है, बट अभी भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है, अनजस्टिफाइड मार्जिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो रिलेटिव काम है, जिस क्वांटिटी में हो रहा है, जिस वॉल्यूम में हो रहा है, हर बंदा इंपोर्ट कर रहा है। हर बंदा जिसका कोई काम नहीं चल रहा वो ये काम करने लगा हुआ है कि सोलर पैनल मंगवा लेता हूँ, बेच देता हूँ, क्योंकि उसके लिए तो कोई गर्ज नहीं है सिस्टम से, टेक्नोलॉजी से, प्रोडक्ट से, 25 साल की वारंटी से उसको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, और पाकिस्तानी डायनामिक्स में कभी भी किसी को कोई लेना देना नहीं रहा। हर किसी को यही है, एक सामान लो, इसको बेच दो अगले को, अगला जाने उसका काम जाने, खा जाए, पी जाए, ज़ाया कर ले, तोड़ ले, कोई इशू आए, उसका गर्ज नहीं है। अच्छा, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना। ओपन मार्केट है, मैं आज चीनी मंगवा के बेच लूँ, मैं आज सोलर मंगवा के बेच लूँ, मुझे पाबंदी तो नहीं है ना मेरे पे। तो फिर सोलर को क्यों हम डिस्करेज करते हैं कि ऐसे लोगों से ना लें जो कि सीजनल लोग हैं, जो कि अपनी मर्जी से 2 पैलेट, 2 कंटेनर, 5 कंटेनर अभी मंगवा रहे हैं और कल को जैसी कुछ और शुरू होगा ये वो मंगवा लेंगे। इन दोनों प्रोडक्ट्स में फ़र्क क्या है आखिर? क्योंकि गलत तो नहीं है ना, गलत नहीं है, और मैं ओपन मार्केट है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और कस्टमर डिसएडवांटेज क्यों हो जाता है ऐसे लोगों से जो लोग सीजनल हैं, जो सीजनल इस धंधे में घुस रहे हैं? देखें, ये प्रोडक्ट खाने का प्रोडक्ट नहीं है, ये पहनने का प्रोडक्ट नहीं है, ये चलाने का प्रोडक्ट नहीं है कि गाड़ी ली, चलाई, बेच दी, अगर महंगी भी ले ली, अगर ठुकी भी ले ली, एक्सीडेंटेड भी ले ली, और अगर आपको डस्ट पड़ी तो आपने आगे बेच के अपना लॉस रिकवर कर लिया, जो आप गाड़ियों में करते हैं। घर में भी यही होता है, आप प्लॉट इसलिए लेते हैं, पाकिस्तान में तो यही माइंडसेट है ना कि इसलिए लेंगे कि आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आप प्रॉफिट में बेचेंगे कल को। बट इन रियलिटी सोलर सिस्टम या आप जो भी इस तरह की इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, आप जो एसी लेते हैं अपने घर पे लगाने के लिए, वो चलाने के लिए लेते हैं या बेचने के लिए लेते हैं कि कल महंगा होगा तो महंगा दाम में बेच दूंगा? इसलिए नहीं लेते आप एयर कंडीशनर आप ठंडी हवा खाने के लिए लेते हैं कि जितनी जेब इजाज़त देगी उतना एयर कंडीशनर चला के सुकून से रह लेंगे। यही हाल सोलर सिस्टम का है कि आपने जेन्युइन सोलर सिस्टम लेना है ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। कल को बेचने जाएंगे तो यूज़ प्रोडक्ट और नई प्रोडक्ट की प्राइस में तो आपको पहले वहाँ डस्ट पड़ जाएगी, क्योंकि ये रीसेलेबल कमोडिटी नहीं है, ये रीसेलेबल कमोडिटी हो भी नहीं सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आइटम है ना, वो डिमांड इसकी नहीं है। और अगेन एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट की जिसकी 25 ईयर्स की वारंटी है, और फिर एक यूज़ प्रोडक्ट की कि जिसका मैन्युफैक्चरर इस मुल्क में बैठा हुआ नहीं है, और जब आप नया लेने जाते हैं आपको समझ नहीं आती आपको जेन्युइन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, फेक तो नहीं मिल रहा, डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। जब आप यूज़ बेचने जाएंगे तो ना आपको पता आप क्या बेच रहे हैं, ना फिर ख़रीदार को पता क्या खरीद रहे हो, तो वो बहुत एम्बिग्युइटी में चली जाती है कहानी। नई चीज़ का पता नहीं लग रहा, पुरानी का कैसे पता लगेगा? तो यूज़ प्रोडक्ट की मार्केट अभी तो बहुत दूर है वो डेवलप होना, इसलिए फ़र्क है। ये इस प्रोडक्ट को आपने यूज़ करना है 25 साल तक, आप ही ने यूज़ करना है अपने बेनिफिट के अंदर। ये ऐसे ही है कि जब आप अपने हाथों से अपना घर बनाते हैं, अगर आपने प्लॉट दिया और आप अपना घर अपने हाथों से बना रहे हैं तो आप ऐसा घर बनाते हैं कि जो आपके बजट में भी रहे बट जो पायदार भी हो।
आप अपने साथ ही धोखा नहीं करते और थर्ड क्लास मटेरियल लगा लें। आपने फ़र्ज़ करें 50 टन सरिया डालना था तो आप 25 टन सरिया डाल के बोलें गुजारा हो जाएगा। गुजारा तो हो जाएगा, छतें भी गिर जाती हैं, अल्लाह माफ़ करे, थोड़ी सी वाइब्रेशन आए तो वो चीज़ें टूटना शुरू हो जाती हैं। तो आप ही ने उसको फेस करना है, उस कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना है, आप उसको बेच नहीं सकते। घरों में अगेन लोग बेच देते हैं, अगले को टिका देते हैं, अगला जाने उसका काम जाने, बिल्डिंग कोड्स को तो कोई फॉलो नहीं करता यहाँ पे। बट ये आइटम बहुत डिफरेंट है, आप ही ने फेस करना है। अच्छा, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मेरे हिसाब से है ना कि आप जो सीजनल लोगों से अगर आप लेंगे, ये प्रोडक्ट की 25 ईयर्स की वारंटी है। पहली बात तो मुझे वो जेन्युइन मिलना चाहिए, जेन्युइन मिलेगा ही तो वो 25 ईयर्स चलेगा, जेन्युइन नहीं मिला तो वैसे ही वारंटी तो है ही नहीं उसकी। अगेन अब जेन्युइन भी मिल गया, डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए, और मैंने सीजनल बंदे से ले लिया, सारी चीज़ें वेरीफाई करी उसके डॉक्यूमेंट्स से, बारकोड स्कैन हो रहा था, ब्रांड न्यू, वो वाकई असली ब्रांड न्यू पैनल था, जिनको का कर ले, लॉन्गी का कर ले। अब मैंने सीजनल बंदे से ले लिया। 4 साल बाद सोलर के मार्केट जो प्रॉफिट थे, असल में हम लोग तो प्रॉफिट्स के पीछे जाते हैं ना, गाड़ियों में प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, एक इन्वेस्टर का टोला गाड़ियाँ बेचता रहेगा, प्लॉट्स में प्रॉफिट शुरू होगा, सारी दुनिया प्लॉट बेचना शुरू कर देगी। अभी कोई धंधा नहीं चल रहा, सब सोलर मिल के बेचने लगे हुए। कोई बात नहीं, बेचे, कोई गलत नहीं है। लोगों को ये नुकसान होगा उन सीजनल लोगों से लेने में। 4 से 5 साल बाद जब सोलर का मार्केट और जब सोलर का प्रॉफिट और श्रिंक कर चुका होगा, इनमें से आपको कोई नहीं दिखने वाला। ये सब कोई और प्रोडक्ट के पीछे भाग रहे होंगे। जैसी गाड़ियाँ और ये प्लॉट चलने, इन्होंने वापस उसमें चले आना है, क्योंकि ये चली हमेशा उसमें है। ये लोग आपको मिलेंगे नहीं सोलर में। आप फिर बैठे ढूंढ रहे होंगे कि अब मैं पैनल ठीक से करवाऊं, मैंने किससे लिए, उसने वो तो काम ही नहीं कर रहा, उसने काम छोड़ दिया, वो तो ये छोटा काम है यार, हम तो बड़े कामों में पड़ गए, ये तो काम ही बहुत चिल्लड़ था। वो कह सकता है चिल्लड़ था, आपने तो पैसे दिए थे ना उसको, आपको उसने बोला था वारंटी मैं दूंगा, खत्म हो गई बात। अब आप बैठे उसके पीछे ढूंढते रहे कि मेरा सिस्टम नहीं चल रहा, मेरा इन्वर्टर नहीं चल रहा, मेरे पैनल खराब हो गए, कौन क्लेम करा के देगा। आप उसी विशेष साइकिल पे घूमते रहेंगे, गोल गोल घूमते रहेंगे और अपने आप को तसल्लियाँ देते रहेंगे। हमने खुद अपने आप में एक्सेप्ट करवा लिया है कि जो वारंटी दे रहा है ये झूठ है, ये जो पैनल दे रहा है ये बेकार है। बस जो अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो कोई मसला नहीं है, मैं नया लगा लूँगा। ऐसे अगर आपने अपने आप को ये समझा लिया, जो कि मेजॉरिटी 99% हम लोग ऐसे ही काम करते हैं पाकिस्तान में, तो फिर इसका तो कोई हल नहीं है। हम इसलिए आप लोगों को समझा रहे हैं कि ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, ये वाकई चलता है 25 ईयर्स, इसकी वाकई ही असली में 25 ईयर्स की वारंटी है। अगर आप जेन्युइन सही लोगों से लेंगे जो वाकई सोलर का काम करते हैं और जो आगे भी सोलर का, जो पीछे से कर ही सोलर का रहे हैं और आगे भी सोलर का कर रहे होंगे, तो आपके चांसेस ऑफ इस तरह के डिफ़ॉल्ट होने के कम हो जाते हैं। और आपको जो इसकी वारंटी है और जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन मिलता है, और उसकी वारंटी भी खुदा ना खास्ता अगर क्लेम करवानी पड़े तो क्लेम होती है। और अगेन देखें, फ़र्क है ना, फ़र्क ये है कि जिस बंदे को प्रोडक्ट से गर्ज नहीं है और उसको सिर्फ उसकी ट्रेड और उसके प्रॉफिट निकालने से गर्ज है, तो उसको आप ए दे दें प्रोडक्ट, बी दे दें, सी दे दें, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसको आप चावल दे दें, उसको गाड़ी दे दें, उसको रिक्शा दे दें, लोहा, उसको जो दे दें वो बेच के उसमें प्रॉफिट से गर्ज है। उसको इससे गर्ज नहीं है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो चीज़ें हैं जो कस्टमर के बेनिफिट में जाती हैं कि नहीं, उसको गर्ज है उसमें से प्रॉफिट निकालने से, तो प्रॉफिट तो निकाल लेता है। इस मुल्क में कबाड़ भी बिकता है, इस मुल्क में स्मगल्ड सामान भी बिकता है, इस मुल्क में 2 नंबर सामान सब कुछ बिकता है ना। तो कोई बेच ही रहा होता है ना, वो क्यों बेच रहा होता है? शौकिया तो नहीं बेच रहा, प्रॉफिट निकालने के लिए बेच रहा होता है। बट वो हर बंदा अपना हिस्सा डाल रहा होता है उस घटिया साइकिल के अंदर कि जिसमें 2 नंबर सामान बिक रहा है। नुकसान किसको पड़ रहा है? उसको जो खरीद रहा है ना, उसको झूठ बोल के कि नहीं ये नया है, भाई डॉक्यूमेंट्स हैं, जी हैं, असली में जब पैसे दे दें फिर डॉक्यूमेंट्स ही निकलते। वो एक साहब है, वो पैनल्स लेने की 4 महीने से कोशिश कर रहे हैं, उनको पता है, वो वीडियोस देखते हैं, लाहौर में है, 4 महीने से लगे हुए हैं, पैनल्स जेन्युइन नहीं मिल पा रहे। वजह उनका कसूर तो नहीं है, 2 नंबरी है ही इतनी, वो बेचारे क्या करें? जिसके पास जाते हैं वो पैनल्स या नहीं होते, या पैनल्स होते हैं तो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, पैनल्स और डॉक्यूमेंट्स है तो वो सीरियल नंबर निकालने को राज़ी नहीं है। वजह वहाँ बंदा ही कोई नहीं है उनका, वो किसी का माल है, पता नहीं कौन है वो जो माल पड़ा हुआ है, बस वहाँ एक वेयर हाउस गेट कीपर इंचार्ज है, वो बता ही कुछ नहीं पा रहा। जो खुद बेच रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट्स पढ़ने ही नहीं आते, उनको सीरियल नंबर निकालने ही नहीं आते, वो निकाल के देना ही नहीं चाह रहे, वो बस बोल रहे हैं पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें अकाउंट में, सीरियल नंबर तो पता नहीं, बाद में आपको मैं पर्चे भेज दूंगा, आप खुद ही निकाल लीजिएगा। ऐसे कैसे चलेगा? अगेन नुकसान किसका होता है? अगर ये सारी साइकिल हो रही है, ये सब काम हो रहा है पाकिस्तान में, तो नुकसान किसका हो रहा है? बेचने वाले का तो नहीं हो रहा है। बेचने वाले का तो जो मकसद था कि प्रॉफिट निकालना है, वो तो उसको अच्छा दें वो उसमें से भी निकाल लेते हैं, उसको कचरा दें वो उसमें से भी निकाल लेते हैं। तो फिर नुकसान एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर का होता है कि जो ज़्यादा पैसे देकर या जो भी पैसे देकर 2 नंबर सामान लेके बैठ जाए। आप जो भी आइटम लेते हैं उसे 25 साल नहीं चलना होता। गाड़ियाँ जितनी अच्छी से अच्छी गाड़ी ले लें, आप रेंज रोवर ख़रीद लें, ब्रांड न्यू 2023 चल रहा है ना, 23 का मॉडल ले लें रेंज रोवर का,
25 साल बगैर मसले के आपके साथ नहीं चलती वो गाड़ी। वो 25 साल तक उसकी टेक्नोलॉजी ही आउटडेट हो चुकी होती है, क्योंकि उस वक्त तक इतनी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी होती है कि आप बोलते हैं यार क्या करूँ मैं इसका, ये तो वारा ही नहीं खा रही। आज 2023 चल रहा है ना, 25 साल पीछे जाए 1998 की टॉप मॉडल की गाड़ी भी आप ले लें और उसको आज की नॉर्मल गाड़ियों से कंपेयर करें तो आप हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को देखें कैसे आप बीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को देखें आप, तो पुरानी गैस गजलिंग कार्स, पेट्रोल गाड़ियाँ, डीजल गाड़ियाँ, उनमें टेक्नोलॉजी नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, कंफर्ट उस तरह का नहीं है, और फिर हर पार्ट की एक लाइफ होती है। गाड़ियों में मैकेनिकल चीज़ें हैं, उनमें मूविंग पार्ट्स हैं, उनमें वेयर एंड टेयर है। ये तो इलेक्ट्रिकल आइटम है, इसमें कोई मूविंग पार्ट ही नहीं है, इसकी लाइफ उनसे बहुत ज़्यादा है। आपके मूविंग पार्ट ही है बिल्कुल, तो उसमें आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेट हो भी जाएगी, ऑफ कोर्स होगी, हर 2-3 साल बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, बट आपकी प्रोडक्ट भी तो परफॉर्म उसी स्टैंडर्ड्स पे कर रही होगी ना जिसमें मैन्युफैक्चरर ने क्लेम किया है। इसी बात की तो वारंटी दे रहा है कि 25वें साल भी 80% से आउटपुट कम नहीं देगा। तो अगेन आप जेन्युइन लेंगे तो 25 चलेगा, आप 2 नंबर ले लेंगे सस्ते के चक्कर में, काहली के चक्कर में कि डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, कोई नहीं, आपने पहले से माइंड में बिठा लिया है कि होना ही है धोखा, होना ही होना है और मैंने वर्क करना ही नहीं है। तो जब बाद में वर्क करने के बाद धोखा होना है तो फिर वर्क करे बगैर ही धोखा करवा लेते हैं। तो अगेन फिर ये आपकी चॉइस है और आप बाय चॉइस अपने आप को फंसवाने जा रहे हैं। पैसे आपके हैं, नुकसान होएगा तो हर इंडिविजुअल कस्टमर का होता है और उस साइकिल को परपेचुएट करने में आपका भी हिस्सा होता है, क्योंकि आप अपने आप को डस पड़वा के डस मारने वाले को कह रहे होते हैं कि हाँ ये देखो ये हो जाता है, बड़ी आसानी से हो जाता है, और फिर वो दूसरा कस्टमर तलाश करता है जो आप ही के पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है। आप कहीं स्टॉप लगाएंगे एज अ कस्टमर, बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई करके दोगे ही तो लूँगा, वरना नहीं लूँगा, भागो यहाँ से। वो कम लोग हैं, हर बंदा तो सोलर इंपोर्ट कर रहा है। आप छोटा से छोटा शहर पाकिस्तान का उठा लें, वहाँ भी हर बंदा सोलर इंपोर्ट कर रहा है। मतलब बड़े शहरों को तो हटा दें जो नहीं, वो तो अलग बात कर रहे हैं। वो तो जो मिल्स के बच्चे हैं, मिल्स वालों के जो बच्चे हैं, वो जब आपको कहते हैं कि यार मैंने सोलर लगाना है और उनकी इंक्वायरीज आती हैं महीने बाद, वो कह रहे होते हैं यार पैनल चाहिए तो हमसे ले लेना, हमारा भी बिकवा दो सामान। उधर भी हालात यही हैं, यही हालात है, क्योंकि वो इस टाइम पे तो असल में चल नहीं रही ना, पाकिस्तान की मार्केट नहीं चल पा रही। तो जो चल रहा है प्रैक्टिकली तो सोलर भी कोई बहुत खूबसूरत नहीं चल रहा, वो भी बेचारा बच्चा कुछ ही चल रहा है ना, कि जिसको बहुत ज्यादा नीड है। इतनी दो नंबरी करेंगे एक गेम के अंदर, तो वो क्या चलेगा? फिर क्या लगवाने वाला क्यों लगवाएगा? बोलेगा पागल हूँ, बिल ही दे देता हूँ, इससे तो बेहतर है। सही बात। उधर 50 लाख का टीका एक साथ लगवाने से अच्छा है 2-2 लाख रुपए बिल दे देता हूँ। चलो 24 महीने तो निकल जाएंगे ना, 2 साल बाद देखेंगे फिर क्या करना है। पिछले 50 साल से भी तो बिल ही दे रहे हैं ना, ऐसी है। मसला थोड़ी है, ये कहानी है। चलो वीडियो को रैप अप करें जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपके एरियाज़ में क्या रेट्स चल रहे हैं और रेट्स में कमी आई है या नहीं आई। थैंक यू।